नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच ठनी विवादें जो है थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और ऐसे में बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से बीपीएससी के सचिव ने मुख्य शिक्षक निदेशक को पत्र लिख करके कहा था कि ये चिट्ठियां लिखना बंद करें, संविधान को अपने हाथ पर जो है न लेकर के घूमें। और इसी के साथ साथ अब उसके जवाब में मुख्य शिक्षक निदेशक ने पत्र को वापस करते हुए एक सवालों की सूची भेजी है और कहा है कि स्वायत्तता का अर्थ ये नहीं हुआ कि परंपराओं के साथ खिलवाड़ की जाए। क्या है पूरा मामला, समझिए। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच तलवारें खींची हुई हैं। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को चेतावनी भरा जवाब दे दिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बीपीएससी को नसीहत दे दी है। साथ ही बीपीएससी से कुछ सवाल भी पूछे हैं। इतना ही नहीं, आयोग की स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े किए हैं। माध्यमिक शिक्षक निदेशक ने बीपीएससी द्वारा भेजे गए पत्र को वापस कर दिया है। माध्यमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी को 8 सितंबर को ही पत्र वापस कर दिया है। साथ ही आयोग से कई सवाल भी पूछे हैं। इतना ही नहीं, आगाह किया है कि अगर शिक्षक बहाली में आयोग को स्थापित परंपराओं से हटकर कोई कार्य करना है तो पहले एक औपचारिक बैठक आयोग के स्तर पर की जानी चाहिए थी। इसमें शिक्षा विभाग, विधि विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग से भी चर्चा की जानी चाहिए। आयोग की स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं है कि आयोग कोई भी मूर्खतापूर्ण एवं अविवेकपूर्ण परंपरा स्थापित करे जिससे शिक्षक नियुक्ति को लेकर सरकार के सामने वैधानिक अड़चन आए। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि परीक्षा का परिणाम निकले बगैर प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले से किन किन मामलों में किया गया है। आयोग अपनी स्वायत्तता के नाम पर अविवेक एवं मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है। साथ ही स्थापित परंपराओं को इतर नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रशासनिक विभाग शिक्षा विभाग है। संबंधित नियमावली में कई जगह लिखा है कि परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रशासनिक विभाग से चर्चा कर ही कार्य किया जाए। मुख्य सचिव ने 6 सितंबर को पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। फिर से आपके द्वारा यह पत्र भेजना अनावश्यक एवं बचकानी हरकत है। ऐसे में यह पत्र आपको लौटाया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग में जंग छिड़ गई है। शिक्षा विभाग के पत्र के बाद बीपीएससी ने चेताते हुए कहा है कि आयोग आपके अधीन नहीं है, आगे से इस तरह का पत्र लिखने की धृष्टता न करें। बीपीएससी के सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्र में उन्हें यह जवाब दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने 6 सितंबर को ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जवाब दिया था, जबकि पत्र में कहा गया है कि यह कहना प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप 2 स्तरों पर किया जाता रहा है। पहले आयोग के स्तर से जो परीक्षा फल के अंतिम प्रकाशन के पूर्व किया जाता है और दूसरा विभाग के स्तर से जो सफल अभ्यर्थियों के नियोजन के समय किया जाता रहा है। दोनों का अपना अपना औचित्य है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना अपने स्तर से सत्यापन कार्य के आयोग न ही कोई अनुशंसा भेजी जा सकती है और न ही कोई ऑर्डर। आयोग के इस सत्यापन कार्य में राज्य सरकार हमेशा सहयोग करती रही है। इसके लिए किसी विभाग या किसी पदाधिकारी कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाए, यह राज्य सरकार का विषय है। इस संबंध में कोई आपत्ति या अनुरोध राज्य सरकार से किया जाना चाहिए। आयोग के पत्र के आगे कहा गया है कि स्पष्ट रहे कि सत्यापन का यह कार्य आयोग के आंतरिक प्रक्रिया का मामला है। यह आयोग शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। यह स्पष्ट न हो तो संविधान के सुसंगत अनुच्छेदों का अध्ययन कर ले। यह भी स्पष्ट रहे कि आयोग के आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना या इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना और इस प्रकार आयोग पर दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकार्य है। आश्चर्य है कि विभाग इन सब प्रावधानों को जानते हुए भी बिना प्रमाण पत्रों के सत्यापन के ही आयोग से अनुशंसा की अपेक्षा कर रहा है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को चेताते हुए कहा है कि भविष्य में इस तरह के पत्राचार की धृष्टता न करें।
बता दें, शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन कार्य में शिक्षकों व शिक्षा विभाग के कर्मियों को लगाने पर शिक्षा विभाग ने गहरी नाराजगी जताई थी। माननीय शिक्षा निदेशक ने बीपीएससी के सचिव को पत्र लिखकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के ही औचित्यहीन करार दिया था। साथ ही शिक्षा विभाग के कर्मियों को इस कार्य से हटाने को कहा था। इसी के बाद विवाद बढ़ गया है। तो जैसे में शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जो विवाद छिड़ी हुई है, उसी के बीच जिस तरीके से ये पत्रों का जो आपस में व्यवहार किया जा रहा है एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए, ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और बीपीएससी में जो समस्याएं हैं उनको और बढ़ा सकता है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।